एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा है। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक रोलर का व्यास आपको दे दिया है 84 सेंटीमीटर, लंबाई कितना दिया है 120 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम बता दें कि रोलर जो होता है वो कुछ इस शेप में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिलेंडर के शेप में होता है। अब आप जानते हैं कि इसका व्यास अगर हमें बताना हो तो इसका व्यास ये पूरा होता है, ये वाला साइड जो सर्कल के शेप में होता है। अगर बात करें इसकी लंबाई तो ये कितना दिया है 120 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपका कितना है 84 सेंटीमीटर। अब जानते हैं व्यास को हम लोग लिखते हैं डायमीटर, तो हम लोग लिखेंगे d इक्वल टू कितना है 84 सेंटीमीटर। अब इससे अगर r निकालना हो तो 84 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये आपका आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब इसको हमें सेंटीमीटर में नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि आपको मैदान, खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताना हो, वो भी किसमें, मीटर स्क्वायर में बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए सेंटीमीटर वाले को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, यानी 0.42 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आर यहाँ से निकल गया। अब क्वेश्चन में जो हमारा एच वाला दिया है, एच वाले को भी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं जो एल होगा वो सिलेंडर का एच ही तो बनेगा। तो चाहे एल लिखे चाहे एच लिखे, बात एक ही है। यहाँ पे जब 120 सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो आप जानते हैं 1.2 मीटर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1.2 मीटर हो गया, ये इतना हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कह रहा है एक बार उसको समतल करने के लिए खेल के मैदान, आप समझ सकते हैं कि ये कुछ हो गया इस शेप में। अब इसको एक बार पूरा समतल करने के लिए उसको टोटल कितने राउंड लगाने पड़ रहे हैं, 500 राउंड लगाने पड़ रहे हैं। तो कह रहा बताइए कि उसका एरिया कितना होगा, ये जगह कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये चीज निकाल सकते हैं कि एक राउंड में वो कितना जगह कवर करेगा। ठीक है, तो एक राउंड में कितना जगह कवर करेगा, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला कितना होता है 2πr/h। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब 2 तो ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड कर लिया 0.42, और एच भी आपका दिया है 1.2। ठीक है, अब आप जानते हैं 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 0.06 हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 है, छोटा है 0 बार जाएगा, फिर ये 42 यानी 6 बार में हो जाएगा। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 हो गया, और ये आपका 44। तो जब पूरा इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। ये जो हमारा आ गया है कि एक राउंड में कितना जगह कवर कर रहा है, यानी एक चक्कर में कितना जगह ले रहा है। तो टोटल 500 चक्कर में कितना जगह कवर करेगा, तो हम लोग लिखेंगे 500 चक्कर के लिए, 500 राउंड के लिए कितना हो जाएगा, ये टोटल 300 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 500 से। ठीक है, तो ये हमारा निकल के कुछ आपका आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ये 0 से 2 जीरो लगेगा, फिर 8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 40, यानी 3 जीरो, 3 अंक के बाद दशमलव, तो ये 0 इससे क्या होगा पूरा कैंसिल होके इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, खेल के मैदान का क्षेत्रफल, और ये मीटर स्क्वायर में भी आ गया। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा।